पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पूरे बैटल में अब केवल 8 लोग ही कंपटीशन के अगले लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। इसके कुछ समय के बाद अगला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला मैच सियांग फू और लॉन्गनेस्ट के बीच अनाउंस होता है। बैटल के शुरू होते ही लॉन्गनेस्ट सियांग फू पर खतरनाक अटैक करने लगती है, लेकिन सियांग फू भी बहुत टैलेंटेड होता है। वह लॉन्गनेस्ट के हर अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद सियांग फू भी लॉन्गनेस्ट पर अटैक करता है, पर वह भी सियांग फू के अटैक से खुद को बचा लेती है। दोनों के इस खतरनाक फाइट को देख सब काफी हैरान होते हैं, पर लास्ट में सियांग फू लॉन्गनेस्ट के पूरी सिक्योरिटी को सील कर देता है और इस मैच को जीत जाता है। इसके बाद अगला मैच सिंगयून और खीनवू के बीच अनाउंस होता है। अब खीनवू सिंगयून पर अपने आइस वाले पावर से अटैक करने लगती है। फिर सिंगयून उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पावरफुल आइस की वजह से सिंगयून का तलवार बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। यह देख सियाओ फेंग और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, लेकिन सिंगयून इस हालत में भी खीनवू को शानदार टक्कर देता है। पर तभी खीनवू अपने आइस पावर से सिंगयून को फ्रीज कर देती है और उस पर खतरनाक अटैक करने जाती है। यह देख यांग सिंगयून को बचाने जाता है, लेकिन गु उसे ऐसा नहीं करने देता, यहाँ तक कि वह यान और सिटी लॉर्ड को भी रोक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयून बहुत ही आसानी से खीनवू को हरा देता है। अब सिंगयून एरिना से बाहर आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि सिटी लॉर्ड और यान बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इसके बाद अगला मैच सुकी और सियाओ फेंग के बीच अनाउंस होता है। तब सियाओ फेंग सुकी से कहता है कि हम दोनों फ्रेंड हैं, फिर भी तुम सीरियसली फाइट करना। अब सियाओ फेंग सुकी पर कई बार अटैक करता है, लेकिन सुकी उसके हर अटैक से खुद को बचा लेती है। तभी सुकी बटरफ्लाई वाली पावर का यूज करती है और सियाओ फेंग को एरिना से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वह इस मैच को जीत जाती है। अब अगला मैच क्वान यू और सियाओ फेंग के बीच अनाउंस होता है। इसे सुनकर बेचारा सियाओ फेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि क्वान यू बहुत पावरफुल है। मैच के शुरू होते ही क्वान यू सियाओ फेंग पर भारी पड़ने लगती है। फिर सियाओ फेंग असॉल्ट स्पिरिट का यूज करता है, लेकिन क्वान यू उसे बाहर फेंक देती है और फाइनली वह इस मैच को जीत जाती है। अब सियाओ फेंग को जख्मी देख सुकी क्वान यू को अगले मैच में हराने का चैलेंज कर देती है। इसके बाद अब सिंगयून, क्वान यू, सियांग फू और सुकी 4 लोग सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला सेमीफाइनल क्वान यू और सुकी के बीच अनाउंस होता है। तब सिंगयून सुकी को केयरफुल रहने के लिए बोलता है, क्योंकि क्वान यू के पास 9 ब्लू वेव्स टेक्निक है, जो बहुत ही पावरफुल है। अब रिंग मास्टर इस मैच के लिए एक दूसरा मैच फील्ड क्रिएट करता है, जो दिखने में बहुत ही शानदार लगता है। मैच के शुरू होते ही सुकी क्वान यू पर अपने बटरफ्लाई पावर का यूज करने लगती है, लेकिन क्वान यू बहुत आसानी से उसके हर अटैक को रोक देती है। सियाओ फेंग सोचता है कि इस मैच में सुकी जीतेगी। तभी क्वान यू और सुकी के बीच शानदार मुकाबला होने लगता है, जिसमें फाइनली क्वान यू सुकी को अपने पावर से जख्मी कर देती है और इस मैच को जीत जाती है। क्वान यू के इस टैलेंट से ग्रैंड मास्टर भी काफी इम्प्रेस होते हैं। इसके कुछ देर बाद अगला सेमीफाइनल सिंगयून और सियांग फू के बीच अनाउंस होता है। अब सिंगयून और सियांग फू दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फिर फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर गु ने सियांग फू से सिंगयून को मारने के लिए बोला है। मैच शुरू होते ही सियांग फू सिंगयून पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, पर सिंगयून भी उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। दोनों के बीच इस खतरनाक मैच को देख सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी सियांग फू अपनी असली पावर का यूज करने लगता है और सिंगयून को जख्मी करने के बाद उसकी तलवार को भी लॉक कर देता है, जिससे सभी लोग काफी हैरान होते हैं। इस टैलेंट को देख सभी ग्रैंड मास्टर भी इम्प्रेस होते हैं और सियांग फू को अपने मार्शल हाउस में सेलेक्ट करने की बात करते हैं। पर तभी सिंगयून फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार वह सियांग फू की तलवार को नीचे गिरा देता है और उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। इसके अलावा सिंगयून अपनी तलवार भी ले लेता है। अब दोनों के मैच को देख सब काफी हैरान होते हैं, क्योंकि सिंगयून अब अपनी वाइंड और लाइटनिंग पावर से एक साथ सियांग फू पर अटैक कर देता है
है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और यह देख यांग भी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी लॉन्ग नेस्ट अपने पॉइजनस नीडल से सिंगयुन को जख्मी कर देती है। लेकिन सियांग फू सिंगयुन के सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेना चाहता था। वह खुद ही सिंगयुन से अपने ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और इस मैच को हार जाता है। जिसके बाद रिंग मास्टर सिंगयुन को विनर अनाउंस कर देता है। अब सिंगयुन की भी कंडीशन खराब हो रही थी, इसलिए यान उसे सहारा देता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ से जाते समय येन यांग से कहती है कि किसी ने सिंगयुन पर चुपके से अटैक किया था, लेकिन उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? तब यांग कहता है कि गु ने भी मेरे साथ एक बार चालाकी किया। अब येन किसी तरह सिंगयुन के लिए यांग को इम्प्रेस कर लेती है। जिसके बाद यांग सिंगयुन के लिए एक मेडिसिन देता है। इधर सियांग फू लॉन्ग नेस्ट से मिलता है और पूछता है कि तुमने मैच के बीच ऐसा क्यों किया। तब लॉन्ग नेस्ट कहती है कि हम दोनों क्लासमेट हैं, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए ऐसा किया था, लेकिन तुमने फिर खुद उसे जीतने दिया। वहीं अब सिंगयुन अपने हीलिंग के लिए मेडिसिन सेलेक्ट करने जाता है, पर तभी क्वान यू वहाँ आ जाती है और उसे यांग का दिया हुआ मेडिसिन देती है। फिर वह सिंगयुन से पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है, जिस पर सिंगयुन कहता है कि मैं इसे जल्दी ही सॉल्व कर लूंगा। अब अगले दिन क्वान यू और सिंगयुन के बीच फाइनल मैच शुरू होने वाला होता है, लेकिन सिंगयुन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचता है। इसलिए सियाओ फेंग और उसके दोस्त काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अगर सिंगयुन नहीं आया तब रिंग मास्टर क्वान यू को विनर अनाउंस कर देगा। लेकिन तभी सिंगयुन यहाँ पहुँच जाता है। उसे यहाँ देख सियाओ फेंग कहता है कि असली मैच तो अब होने वाला है। अब कुछ ही समय बाद दोनों के बीच फाइनल मैच शुरू हो जाता है, जिसमें क्वान यू अपनी फुल पावर से सिंगयुन पर अटैक करने लगती है। लेकिन सिंगयुन किसी तरह उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है और दोनों के बीच बहुत ही शानदार फाइट चलने लगती है। इसी बीच क्वान यू सिंगयुन पर भारी पड़ने लगती है और उसे जख्मी कर देती है। यह देख गु कहता है कि 9 ब्लू वेव्स के सामने सिंगयुन नहीं टिक पाएगा, जिस पर येन बोलती है कि मैच अभी ओवर नहीं हुआ है। अब सभी लोग मैच को देख काफी हैरान होते हैं, क्योंकि क्वान यू अब 9 ब्लू वेव्स के ड्रैगन टाइगर टेक्निक से सिंगयुन पर अटैक कर देती है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन तभी सिंगयुन भी 9 ब्लू टेक्निक का यूज करने लगता है, जो क्वान यू के टेक्निक से ज्यादा पावरफुल होता है। और फाइनली इस अटैक से क्वान यू हार जाती है और यह देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब क्वान यू को अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा था। तब सिंगयुन उसे बताता है कि मैंने ही इस टेक्निक को तुम्हें बेचा था, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। वहीं अब यांग सिंगयुन से इम्प्रेस हो चुका होता है और उसे अपने मार्शल हाउस में एक्वायर करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन गु इस बात से खुश नहीं होता। वह सिंगयुन को रोकता है और कहता है कि तुमने इस मैच में जरूर कोई चीटिंग किया है, क्योंकि अचानक से तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी हाई नहीं हो सकती। यह देख सियाओ फेंग को गु पर काफी गुस्सा आता है। वहीं अब सिटी लॉर्ड गु को रोकना चाहता है, लेकिन इस वजह से सिंगयुन की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इसलिए यान उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर सिंगयुन गु से कहता है कि अगर ऐसा है तो पिछले हर एक विनर की जांच होनी चाहिए, और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गु अपनी पावर से उसे वहीं पर कैद कर देता है। इस पर सिंगयुन कहता है कि तुम अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो। तब गु कहता है कि तुमने इस मैच में जरूर कोई फ्रॉड किया है। तभी उसे सिंगयुन के पास से लियू सियान वाली डॉल मिल जाती है। सिंगयुन कहता है कि यह एक नॉर्मल कपड़े की डॉल है, तुम जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर गु उसे मारने जाता है, पर तभी यांग वहां आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी को देने की बात करता है। अब वहां मौजूद लोग भी समझ जाते हैं कि गु सिंगयुन से जेलस हो रहा है, पर तभी गु सबको उस डॉल में हेवनली स्पिरिट लेवल की आइस पावर को दिखाता है, जिसे देख सब काफी हैरान हो जाते हैं। अब गु इस चीज को चीटिंग का एविडेंस बनाकर सिंगयुन को मारने जाता है, लेकिन तभी सिंगयुन खुद को कैद से फ्री कर लेता है, जिसे देख सभी लोग और एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सिंगयुन अपनी वाइंड और लाइटनिंग की खतरनाक पावर से गु पर अटैक कर देता है, लेकिन गु आखिर में एक ग्रैंड मास्टर था। वह अपनी पावर से सिंगयुन को
हरा देता है और उसे फिर से कैद कर देता है। अब गू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और सिंगयुन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यांग और येन गू के अटैक को रोक देते हैं। इसके अलावा सियाओ फेंग भी अपनी पावर से सिंगयुन की हेल्प करने लगता है, लेकिन तभी सिंगयुन को अपने पुनर्जन्म वाले स्टोन के बारे में याद आता है, जिसके अंदर सोल पावर को सोखने की पावर थी। अब सिंगयुन अपने पुनर्जन्म वाली स्टोन से गू की सोल पावर को सोखने लगता है, जिससे गू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब इस अद्भुत नजारे को देख सभी लोग और ग्रैंड मास्टर हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अब कोई भी कुछ नहीं कर पाता और गू की सोल पावर खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।